औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान वतन बिलखसूस इलाका नरला, आज मैं सागरी खटक चौक लकड़मार में मौजूद हूँ। जैसा कि मेरी दौड़ हमेशा जंड या चप तक होती है, तो ये गिला भी लकड़मार और इर्द गिर्द के दोस्तों का है कि आवाज़ दिल पाकिस्तान सिर्फ चप तक महदूद है, जंड तक महदूद है। तो सोचा और ख़ुसूसी टाइम वक्त निकाला आज कि मैं यहाँ लकड़मार के दोस्तों से, कंजूर के दोस्तों से और यहाँ इसके आबादी के इर्द गिर्द लोगों से पूछूं कि मौजूदा सूरत हाल में लकड़मार, कंजूर और बाकी इलाके में ऐसा कोई सा ख़ास मसला है जो आप समझते हैं कि वो फौरी नौयत का हल होने वाला है। मैं ये गुजारिश है कि हम ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं, हर इलाके में जानने की कोशिश करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले हमारा कौन सा मसला ऐसा है जो हम सियासी कायदीन तक पहुंचा सकें कि आइए ये मसले हमारे हल करें और हमसे वोट लेके जाएं। अब यहाँ पे मौजूद मैं मुख्तलिफ़ दुकानदारों के पास, मुख्तलिफ़ शख्सियात के पास जाने की कोशिश करूँगा। बग़ैर चूँकि प्लान के, बग़ैर प्रोग्राम के है, मुमकिन है कुछ दोस्त बात भी न कर सकें, मुक़्तदर यहाँ पे जो सियासी वर्कर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद ना हो। लेकिन मैंने अपनी एक काविश है जो इनामुल हक के तावन से, जो मेरे साथ आज बड़े ख़ुसूसी तावन कर रहे हैं और कैमरामैनी कर रहे हैं, मैं इनका स्पेशली शुक्र भी अदा करूँगा। लेकिन अब मेरी ये गुजारिश है कि आप भी साथ साथ मेरे साथ चलें और देखें कि यहाँ की आवाम क्या कहती है और इनके क्या मसाइल हैं। क्या जी आप कोई बात कर सकेंगे? अच्छा ठीक है, आप क्या समझते हैं यहाँ पे आपका क्या मसला है इलाका, ख़ुसूसन लकड़मार वालों के लिए, चक वालों के लिए, कि कौन सा मसला पहले फ़ौरन हल हो जाए? ये अस्पताल का होना चाहिए। अच्छा, स्कूल का होना चाहिए। यानी आपका मतलब गर्ल्स स्कूल लकड़मार या कंजूर वाला अपग्रेड होना चाहिए। अच्छा, तो बाकी दोस्तों से भी अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका भी आपको कवर करवा रहा। पे कुछ साथी बैठे हुए हैं, बड़े माशाल्लाह मशहूर मरूफ शख्सियात भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि जनाब आप थोड़ा सा तकलीफ़ करें। सबसे पहले यहाँ के बड़े मशहूर मरूफ शख्सियत इकबाल नियाज़ गुल खैर साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई सियासी क़यादत ये पूछना चाहे कि फौरी नीयत का मसला हल होने वाला लकड़मार, मोची कीड़ी, कंजूर, इर्द गिर्द कौन सा आप चाहते हैं कि वो फौरी नीयत का बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले हल हो जाए? सर जो मसला है ना, सबसे जो बड़ा मसला है और अहम मसला है और दावत आम है उसको देखने के लिए। हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, 8वीं तक ये स्कूल है। एक दफ़ा अप्रूवल हुआ था, हम लोगों ने, इन्होंने कहा कि जी बिल्डिंग के लिए जगह बनाएं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पैसा दिया, लेकिन वो क्रॉस हो गया, नहीं बना। अगर वो हाई बनेगा तो ये जो बच्चियाँ बेचारी इधर उधर से सब पैदल जाती हैं, वो आराम से वहाँ पढ़ेंगी। अब यहाँ से देखें ना सर, हर आदमी तो गाड़ी नहीं ले सकता है ना। आप छुट्टी के टाइम या सुबह के टाइम जाएं तो कितने लोग, बच्चियां बेचारियां पैदल जा रही हैं धूप में। आपका जो मेन मरकज है वो मेरे तरफ कंजूर है मिडिल स्कूल की अपग्रेडेशन। हाँ, अपग्रेडेशन जी। तो क्या आप तवक्को रखते हैं कि जो मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन की आमद है उससे पहले कुछ ख़ास खबर, खुशकुन खबर इलाके के लिए कुछ? सर ये ऐसा होता है, देखें आपके दिल में एक बात थी, आप माइक उठाया, कैमरा उठाया, यहाँ आ गए, हम सबसे पूछ रहे हैं। तो हो सकता है अल्लाह का बंदा कोई है और वो सोचे, उसके दिमाग में चीज़ आए कि ठीक है और कर दे, उसमें करने में कौन सी देर लगती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। यहाँ पे एक और साथी भी मौजूद हैं। जी आप यहाँ कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा कंजूर गांव से। कंजूर गांव से। जी। तो आप क्या समझते हैं कि फौरी नौयत का मसला? जैसे कि भाई ने बताया आपको, जो तालीम का मसला है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा। ख़ास तौर पे बच्चियों का जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जो बच्चियाँ हैं यहाँ प्राइमरी तक, मिडिल तक पढ़ती हैं, उससे आगे फिर ज़्यादातर लोग जो हैं उनको रोक देते हैं, दूर तक जा नहीं सकती, कोई जाने वाला नहीं होता। तो यहाँ जो है सबसे पहले बच्चियों के लिए कोई स्कूल होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी उम्मीद रखते हैं कि बहुत बड़ी कोई खुशखबरी आपको? हम तो उम्मीद पहले वाली गवर्नमेंट से भी रखते थे, इससे भी रखते
सकते हैं। देखते हैं अब ये क्या करते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए। ये कंजूर, आप कहाँ से हैं? मेरा तलब कंजूर से है। अच्छा, और ये कंजूर का जो स्कूल है, मिडिल स्कूल, यहाँ पे बच्चियों के लिए बड़ी तकलीफ़ है। ये अभी अपग्रेडेशन होनी चाहिए इसकी, और ये हाई लेवल तक ये स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ सारी पैदल आती हैं और पैदल बच्चियों के लिए बड़ा तकलीफ़ दाह मरला है। तो यहाँ पे अगर मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक का ये दर्जा दिया जाए तो यहाँ पे कंजूर के साथ साथ ये जो नज़दीक वाले बाकी इलाके हैं उनके लिए बड़ी सहूलत है। क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी उम्मीद रखते हैं कि कोई ऐसी खबर मिलेगी, आपको खुशखबरी मिलेगी? बड़ी उम्मीद है कि इस वक्त जो है ना, बड़ी उम्मीद है कि ये इसका अपग्रेड हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं जी, यहाँ पे एक और साथी बैठे हुए हैं। अमीन साहब, आप कहाँ से जनाब? मैं जी चब से ताल्लुक़ रखता हूँ। चब से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप लकड़मार में बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ इस इलाके में, ख़ुसूसन चब में, और जो आजकल बड़े मुतारिक शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ ला रही हैं, आपकी पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई की मेन लोग बड़ी आला ओहदों तक मकान यानी क्या सोर्सेज रखते हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं कोई मुस्तकबिल में कोई खुशखबरी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जैसे कि आपने पीटीआई की तरफ इशारा किया, तो साफ ज़ाहिर है कि मलक अमीन साहब की तरफ ने इशारा किया। हाँ, और यूसुफ खटक की भी बड़ी अप्रोच है, बाकी लोगों की भी अप्रोच है। हम सिर्फ हुकूमत भी आजकल पीटीआई की है। तो हमें तो इस बात की खुशी हुई कल के उन्होंने इसमें गैस का ऐलान कर दिया, 25 गांव के लिए इसमें गैस का ऐलान कर दिया। तो मैं इस बात में तो बहुत खुश हुआ और सब गांव भी खुश हुआ। लेकिन जब बात तकमील तक पहुंच जाए तो खुशी तब होगी। अभी हमें नज़र आ जाए कि कोई पाइप बिछ रहा है और उसकी कोई इफ्तिताह हो रही है बाकायदगी से, तो खुशी तो तब होगी। वरना अगर ये बातों तक रहे और दूसरा हुकूमत आ जाए और ना हो जाए और फिर दूसरा हुकूमत आ जाए और फिर बोले कि जी ये काम हमने किया। फौरी नौयत का मसला क्या है चब वालों के लिए? हमारा तो सर अभी तक रोड भी ऐसे पड़ी हुए हैं, दोनों हमारे चब की जो रोड है वो तो बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने अभी तक बमबारी किया हुआ है। आपका मतलब है कि रोड तो आदम खान सागरी खटक रोड माते का जुमर है सर, वो उसको फौरी नियत पे होना चाहिए। वो तो सर वो तो हाई हमारे एक ही रोड पर जो जो वो भी एंट्री रोड है, एंट्री रोड बिल्कुल सर बिल्कुल तालिब है। उसमें तो इतना बड़ी है कि सोल देता कौन तो सोल पे पूछे 400 बताइए उखली के ना लागत है खोल का 1200 रुपए दे 12-13। अच्छा, यहाँ पे और नौजवान साथी भी खड़े हैं जी, और गालिबन आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं जी। जी, मेरा नाम कौसर जमील है। कौसर जमील, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? चब से जी। चब से ताल्लुक़ है। आप मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, सुनी जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो भी जाएंगे, तो क्या आप कोई ऐसी खबर सुनने को आप उम्मीद रख रहे हैं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई इलाके के लिए कोई खुशकुन खबर मिलेगी हमें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुँचेगा, उस पर काम होगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो रखते हैं कि जिस तरह हालात जा रहे हैं, किसी पार्टी से उम्मीद तो फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी आए, और ख़ास तौर पर इलाके से जितने भी लोग हैं, रिक्वेस्ट है कि जो भी हों मतलब एक साथ मिल के एक आवाज़ बन के आगे जो है ना अपने उसको डिलीवर करें। फौरी नौयत का आप क्या समझते हैं चब के लिए, नदरकाबाद, मियांडा की? क्योंकि यहाँ लकड़मार के दोस्तों से हमने पूछना है, आप चूँकि चब से हैं तो चब के दोस्तों से अब क्या समझते हैं फौरी नौयत का कौन सा मसला है जो हल तलब है? सबसे पहले जो वो है ये रोड्स जो हैं इनकी मरम्मत जो है वो लाजमी है, जिसका नाम आदम खान सागरी खटक रोड जी 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 बिल्कुल, जो हीरो के नाम पे ये नाम है और अभी तक वो तवज्जो का तालिब है, बिल्कुल खस्ता हालत है। और मेन जो रोड है जो एंट्रेंस है वही है और जब मरकज गांव है, और उसमें हमारे सारे MNA MPAs वो इन पे विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको हमने दिखाया हुआ है कि भाई जो मेन एंट्रेंस है और मेन जो हमारा वो है हब छब है, तो उसके लिए जो है ना कम से कम मेन एंट्रेंस तो अच्छा होना चाहिए। थैंक यू जी। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? चब से सर। आपका भी चब से ताल्लुक़ है? इत्तेफाक से जी, यहाँ पे चब वाले ज़्यादा मौजूद हैं और मैं भी अटक से आया हूँ। अभी आप अटक से आए, तो आप क्या समझते हैं कि फौरी नियत का मसला क्या है इलाका चब के लिए? जो हमारे गाँव में मेन जो इशू है गैस का है, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हज़रात हैं ज़्यादातर लकड़ी काटती हैं, बैर बाज़ारों में ये दरख्त काटती हैं, तो मैं रिक्वेस्ट है कि ये गैस जो है जल्द अज जल्द हमारे गाँव में पहुँचे। अच्छा, गैस जल्द गैस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा बोल नुस्ता जी चलो भाई मुझे लगा लकड़ मोर मकसूद है अगूता पे गिला। अच्छा, हम आवाज़ दिल पाकिस्तान आपकी मसाइल के हल के लिए कुछ काविश कर रहा है, छोटी सी काविश है ये
कि आप हमें बताएं कि आपका ये तलब है जो आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे हल हो जाए। वो तो सर ये है कि अभी थोड़ा सा गांव के थोड़े मसले हैं। मसले इस तरह के बाद इस तरह के हैं कि वहाँ गाड़ी जो मरीज़ होते हैं ना, वहाँ गाड़ियों का बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि रोड आपके बनने चाहिए? ये लाजमी है ना। अच्छा, मरीजों के लिए खास करके। ठीक है। इसके अलावा और कोई आपके जहन में? और तो कोई खास नहीं सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस पर कोई खबर आ जाओ। मेरा जी ये सामने गांव आलमाबाद से ताल्लुक़ है। ये अच्छी बात है कि आलमाबाद के अभी बाशिंदा हमारे पास मौजूद है। ये जो आजकल आवाज़ चल रही है कि बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह होने को हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आलमाबाद और लकड़मार मोचीकेड़ी, ये ख़ुसूसन लकड़मार चौक, आपका फौरी नौयत का कौन सा मसला ऐसा है जो आप चाहते हैं कि फौरी नौयत में वो हल हो जाए बल्दियाती इलेक्शन से पहले? तो सर जी हम तो खैर इलाके से काफ़ी अरसे बाहर रहते हैं ना, लेकिन यहाँ इस इलाके की जो मसाइल है ना, ये जो गलियाँ वगैरह हैं, ठीक है ना, ये कच्ची पड़ी हुई हैं, और बाकी जो है जो रोडों का निज़ाम है यानी कि, और अस्पतालों का भी होना चाहिए। अस्पताल भी बेहतर होने चाहिए अस्पतालों के निज़ाम भी। जैसे अभी कॉलेज है यानी कि मैट्रिक स्टाफ नहीं है या मैट्रिक का कोई मतलब है, कॉलेज जो है ना बेहतर तरीके से यानी कि उसमें जो है ना फैसिलिटी दी जाए। अच्छा, थैंक यू बहुत बहुत। काफ़ी एक्टिव दोस्त नज़र आ रहे हैं और आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम आपसे ये जानने की कोशिश में है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सर डोक काबिल से ताल्लुक़ रखते हैं जी। बड़ी खुशी हो रही है जी, मुख्तलिफ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद डोक काबिल की नुमाइंदगी ना हो। डोक काबिल में ऐसा कौन सा मसला जो आप समझते हैं कि आपकी सियासी कैदीन फौरी तौर पर वो हल करें, तो आप बल्दियाती इलेक्शन से पहले खुशी का इज़हार कर सकते हैं, आपके डोक काबिल वाले खुशी का इज़हार कर सकते हैं? हमारा मसला तो ऐसा इतना आम नहीं है, लेकिन अभी तो मैं डोक काबिल से शिफ्ट हुआ हूँ, चौधरी ईसा खान के साथ आया। ठीक है। लेकिन मसाइल तो सबसे पहले जो है ना पानी का है, क्योंकि घरों का पानी नहीं है। अच्छा, कुएं जो खुदाई है पानी नहीं है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बोर आपके लिए बोर किया जाए, वाटर सप्लाई का बंदोबस्त? हाँ, जो कंजूर से सप्लाई जा रही है अच्छा आलमाबाद, उससे उधर लाइन लगा दें ताकि उस एरिया में भी पानी मुहैया। अच्छा, आपका मतलब यह है कि कंजूर से जो वाटर सप्लाई जारी है उससे आपको कनेक्शन दिया जाए ताकि पानी का मसला हल हो जाए। जो चौक है ना पेट्रोल पंप तक, वहाँ तक लाइन आया भी। अच्छा, क्योंकि वो लाइन पर आलमाबाद जा रही है। देखिए जी, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस जदीद तरीन तरक्की यानी कि याफ्ता दौर में भी यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? लकड़मार से जी। तो लकड़मार और इर्द गिर्द जो भी आप समझते हैं कि फौरी नियत का क्या मसला हो सकता है जो हमारा जो एक छोटा सा मसला है ना, ये हमारे घर से लेकर ना ये मार्केट तक जो रोड है ना, ये सही होना चाहिए, क्योंकि जब कोई केस होता है ना तो फिर बहुत तकलीफ होती है बंदे को। अच्छा। गाड़ी वाले परेशान होते हैं, वो उनके घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। यानी आपका मेन मकसद यह है कि आपकी गली है, रोड तो शायद ना हो, ये गली है। बेसिकली यहाँ पे हम जो रोड का जिक्र करते हैं ये बुनियादी तौर पे गलियों की मानंद है। ये इतने लंबे फासले वाले रोड नहीं है, लाइन तो इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल आपका थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुकान है इनकी और कारोबारी शख्सियत है। आप ये हमें बताएं कि आपका कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लकड़मार से जी। तो लकड़मार के लोगों के लिए ऐसे कौन सा मसला है जो आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर हल हो जाए? सबसे बड़ा मसला है आटे का भी है और तालीम का भी है। आटे का मतलब यह है कि आटे का बोरान है? आटे का बोरान, आटा नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। अच्छा, कितने का मिल रहा है? हमें जो 860 वाला आटा है वो 900 रुपये का हमें मिल रहा है, हम किस तरह बेचें आगे? अच्छा, देखिए जनाब, यहाँ पे दीगर मसाइल तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पे आटे के बोरान का भी एक शिकवा आ रहा है और ये पूरी नौयत का है जो कि हल होना चाहिए। जनाब, आप कहाँ से तशरीफ़ रखते हैं? लकड़मार से। आप हमें बताएं कि लकड़मार के दोस्त, आपकी आवाम क्या चाहती है कि आपका कौन सा मसला ऐसा है जो फौरी नौयत का हो, जो हल किया? यहाँ एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ज़बरदस्त। दूसरा सवाल कि बच्चों की तालीम के बारे में
जिस तरह बच्चों का खासकर यहाँ डाक बंगले के अंदर हाई स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। ये दो मसले हैं। जनाब ये बड़े अहम नुक्ता इन्होंने दिया है। मैं आवाज़ दिल के प्लेटफार्म से तकरीबन 10 साल पहले से यहाँ पे ज़िला कौंसल डिस्पेंसरी के क़याम की मुतालबा कर रहा हूँ। ज़िला कौंसल डिस्पेंसरी का क़याम यहाँ पे मुमकिन है और ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने दिया है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना तारुफ करेंगे? मेरा नाम परवेज़ है, मेरा ताल्लुक़ लकड़मार गांव से। लकड़मार गांव से है। तो आपने सबका जो इलेक्शन थे उसमें किसको सपोर्ट किया है? मैंने पीटीआई को सपोर्ट किया। पीटीआई को सपोर्ट किया, ये तो बड़ी खुशहाली बात है। तो ये मुझे बताएं कि अब आपकी हुकूमत है जी और आगे बल्दियाती इलेक्शन भी उम्मीद है कि होने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत इस इलाके के लिए, इलाका नरला के लिए बिलखसूस मौज़ा और लकड़मार, मोचीकड़ी, इनके लिए क्या कुछ खुशखबरी का ऐलान करने वाली है, या मुमकिन है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले हमारे 2-4 अहम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे? असल में मैं परसों जो अमीन असलम साहब आए थे वहाँ तो मैं गया नहीं हूँ। करने इन्होंने है, हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम कर क्या सकते हैं? तो वहाँ अगर आप गए होंगे तो आपको ज़्यादा मालूमात होगी कि वो क्या करने वाले हैं। नहीं, हम तो ज़्यादा चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को कुछ मिले। कि आप उम्मीद रखते हैं कि कोई मसला हल हो जाएगा? स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है तो हमारे इलाके में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब मैं मिसाल देता हूँ कि मलवाली एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे फुटबॉल न होने के बराबर है। शायद 2% लड़के खेलते हों, लेकिन उनके पास 1,70,000 फंड है। अच्छा, बजाते खुद मैं 36 साल फुटबॉल खेला हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हमें फुटबॉल के लिए किसी ने 10-12 हज़ार रुपये भी दिए हों। ज़बरदस्त। तो आगे आप खुद सोचें कि फुटबॉल के साथ क्या हो रहा है। आपका मतलब यह है कि बाकी मसाइल तो है ही हैं, लेकिन नौजवानों के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए। से ज़्यादा कहता हूँ कि इन पे तवज्जो दीजिए। फिजिकली हमारे जो नौजवान हैं, ताकि वो एक तो इन पे पैसा कम खर्च होता है। अगर 10,000 भी हो तो समझो कि फुटबॉल के लिए 3-4 साल काफ़ी हैं ये पैसे, काफ़ी है, बिल्कुल, अगर वो यूज़ सही तरीके से है। और आपका ग्राउंड एक प्रॉपर ग्राउंड बनाया जाए। चब में बड़ी मुश्किल, अभी तक चब में ग्राउंड ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मैं खुद फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, बड़ा खेलते रहा हूँ। फुटबॉल जितना इस इलाके में है ना, शायद देहातों में कहीं भी ना हो इतना। थैंक यू। लेकिन कुछ इनका यानी सपोर्ट नहीं हुआ है हमारे साथ, शुरू से नहीं हुआ है। तो इसके अलावा कोई अभी आपके ज़हन में? मेरी पहली डिमांड तो स्पोर्ट्स है कि अगर स्पोर्ट्स बेहतर हो जाए। नहीं, मैंने मतलब कि कहीं आपको किसी ने ये कहा हो, आपकी क़यादत ने, कि यार हम इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन से पहले आपका ये इलाके का मसला हम हल कर लेंगे, ऐसा कोई? नहीं, मैं किसी मीटिंग में गया भी नहीं, क्योंकि दुकानदार के पास टाइम ही नहीं होता है ना कि मीटिंग का। यहाँ कौन सा आपका मैन होदेदार है जिससे हम ये जानने की कोशिश करें? वो BHM के साथ रब्ता कर लें। BHM साहब, आप साहब का काउंसलर है। अच्छा, उनसे फ़ोन पर रब्ता करें ना, अभी बुलाएं उनको। हार्ट मरीजों भाई जरा। ठीक है, ठीक है। तो क्या आपके जहन में आ रहा है? मेरे ख्याल में इस इलाके के लिए जो मैंने लकड़मार में यूटिलिटी स्टोर बनाया था, इतनी तगोदोगी की थी कि वो भी आजकल न होने के बराबर है, क्योंकि चीज़ें बाज़ार की निस्बत वहाँ पे महंगी हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा मसला तो यही है ना, गरीब आदमी का, कि उसको 2 वक्त की रोटी मिले। दोस्तों, यहाँ पे इनका जो ख़ास मुतालबा है वो यूटिलिटी स्टोर के हवाले से है। यूटिलिटी स्टोर में जो होने चाहिए और अर्ज़ां कीमत पे चीज़ें मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो बज़ाहिर इनके कहने के मुताबिक उनका फुकदान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फिलफौर यूटिलिटी स्टोर पे ज़ोर दे कि वो यहाँ की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलियात आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर में मौजूद होनी चाहिए, वो उसका बंदोबस्त किया जा सके। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप अपना तारुफ भी कराएं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा जी ताल्लुक़ लकड़मार से और मेरा नाम निसार अहमद है। आप क्या करते हैं? मैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स में मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये हम जानना चाह रहे हैं, ये अलग बात है कि कोई करता है या नहीं करता है, लेकिन हमारा मुतालबा, हम जो चाहते हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाए,
वो हमें उन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आपकी नज़र में आपके इलाका लकड़मार, कंजूर, मोची कड़ी, ऐसा कौन सा मसला है जो फौरी नीयत का गवर्नमेंट हल कर सकने की पोजीशन में है और वो कर सकती है? सर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो एजुकेशन का है, स्पेशली जो बच्चियों का है ना। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बच्चियों का प्राइमरी तक स्कूल है। ठीक है। उसके बाद फिर मैक्सिमम लोग गुर्बत की वजह से या किसी भी वजह से आगे नहीं भेज सकते बच्चों को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कम से कम मैट्रिक तक के स्कूल में, ताकि बच्चियाँ पढ़ें, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है। ठीक है। और दूसरे ये जो हमारे ऑलरेडी स्कूल्स हैं ना, उनमें थोड़ी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। अपग्रेडेशन होनी जी, क्योंकि लेबॉर्ट्रीज इधर हैं और लैब वगैरह, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं उनका। थैंक यू जी। ये इनका मुतालबा जो है वो ख़ास कर गर्ल्स हाई स्कूल के हवाले से है जी। एक बात मुझसे रह गई है जी जी। हमारे यहाँ जैसे कि इन्होंने फरमाया कि भाई यहाँ स्पेशली गर्ल्स स्कूल की बहुत प्रॉब्लम है। कुछ अर्सा पहले कोई हमने जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, लकड़मार का तो जगह नहीं था, फिर हमने कंजूर की जगह भी ले ली है, पैसे पेमेंट भी कर दिए हैं और सब कुछ लाहौर तक चला गया है, लेकिन दकनेर का हो गया है और हमारा जो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है वो हाई नहीं हो सका है। तो बराए मेहरबानी जो कंजूर के स्कूल के रिक्वायरमेंट हैं वो हमने पूरे कर दिए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको अपग्रेड करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली गर्ल्स मिडिल स्कूल है कंजूर में, साथ ही गांव है और इस पे काफ़ी बच्चियाँ बहुत सारे गांव लगते हैं। ये उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि उनकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। इनको किसी और की अपग्रेडेशन पे कोई इतराज़ नहीं है, ये सिर्फ अपने मसला बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कंजूर का मिडिल स्कूल है, जो कल भी अमीन असलम साहब के नोटिस में हम ला चुके हैं, वो अपग्रेड हो जाए तो बहुत सारा मसला इनका हल हो सकता है। थैंक यू जी। सर वो तो इस तरह के वो तो बहुत साइड पे पड़ जाता है ना, वो तो फिर भी उसी तरह प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चियों को यहाँ से पैदल नहीं भेज सकते आप, फिर भी आपको ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि इसी इलाके में, ताकि जो पैदल बच्चे पहुँच, आपका मकसद तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मतलब ये है कि अगर इस लोकेलिटी में चाहे कंजूर में हो चाहे लकड़मार में हो, फिर ये उसके लिए बिल्डिंग, उसके लिए जगह का बंदोबस्त भी करना पड़ता है, तो वो चीज़ें सारे हैं। लेकिन अगर यहाँ लकड़मार में हो जाए या कंजूर में हो जाए, फिर भी चप की निस्बत थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। दूसरा ये है सर कि एक और जो इधर हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह का हॉस्पिटल हमारे पास मौजूद है, तो शायद उधर मराहत नहीं है या स्टाफ की कोई कमी है, तो बस वो फिर आगे रेफ़र होते रहता है बंदा, और खुदा न ख्वास्ता आगे रेफ़र होते होते फिर वो अल्लाह जी यहाँ से काफ़ी फासला है और तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र होता है, और रोड भी सही ना हो तो मरीज़ के लिए या ज़ख्मी के लिए बहुत बड़ा इमरजेंसी की सूरत में, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग जो है ना ये इलाका जो छोड़ के जा रहे हैं ना, वो हेल्थ और एजुकेशन ना होने की वजह से छोड़ के, हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ जी बिल्कुल जी। अगर अपग्रेड किया जाए रूरल हेल्थ सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मुमकिन है, वहाँ पे अगर वो पूरी सहूलियात दी जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में कि RSC की जो दस्तियाब सहूलियात है वो भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे एक गालबन कौंसलर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, एक इलाके के साबका कौंसलर भी हैं, मुझे याद तो नहीं है कि ये कौन सी पार्टी से थे, लेकिन बहरहाल आप अपना तारुफ कराएं जी। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, आप कौंसलर थे साहब दौर में? कौंसलर रहा हूँ। कौंसलर रहे। तो अभी हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, हमारा मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं है, हमारा मकसद किसी से गिले शिकवे भी नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई दिलचस्पी ले, ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि हम इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत कुछ करने का इरादा रखे, तो आपके यहाँ पे जो इलाका है लकड़मार, कंजूर, मोची कीड़ी, गिरदुनवा के जो लोग हैं वो क्या डिमांड करना चाह रहे हैं कि आपका फौरी नौयत का मसला जो बल्दियाती इलेक्शन से पहले इधर तो कोई भी मसला हल कराने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। मौजूदा हुकूमत तो बिल्कुल फेल है। ठीक है। हमें किसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर कोई भी ऐसे इस गरीब आवाम का खैर खान नहीं है। इधर इलाके के मुताबिक हमारा जो पॉइंट ये है, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई देखे ना, वो एक अलग इशू है, कोई नहीं करता तो उसका, जो नहीं करता उसका रिजेक्ट करते हैं। हम यही नहीं कहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं आवाम के लिए कोई भी आपके लिए कौन सा ऐसा मसला है इस इलाके के लिए जो आप चाहते हैं कि वो हल हो जाए? इधर तो बहुत मसाइल हैं, एक मसल तो है ना, मसाइल से मसाइल हैं। अच्छा।
हर किस्म के आप मसाले। किसी खास मसले को जो आप चाहते हैं कि फौरी हल हो जाए, फौरी क्यों कि गरीब का कोई सोचता नहीं है, और हमने क्या करना है, हम कोई हुकूमत के खिलाफ बात नहीं। दोस्तों असल में ये हमारे जो भाई हैं ये चूँकि जज्बाती भी हैं और इस वजह से जज्बाती हैं कि यहाँ पे मसाइल का वाक़तन गढ़ है, ये किस मसले को उठाएं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम चूँकि हमारा मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आवाम वहाँ तक कायदीन तक ये बात पहुँचा दे कि यार हमारे छोटे छोटे मसले तो कम से कम हल कर सकते हैं ना, लेकिन वो भी मसले हल नहीं हो रहे हैं। ये इसलिए जज्बाती अंदाज में बातें हो रही हैं। मकसद किसी को तनकीद करना नहीं है, किसी पे एतराज़ करना नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ यह है कि यहाँ छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर छोटा मसला भी हल हो जाएगा तो यहाँ के दिल आप जीत सकते हैं। यहाँ हम एकदम दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारे मसले तो कोई हल करे ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दूसरी बात यह है कि आवाम जलील हो रही है, जलील हो रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। यहाँ पे माशाल्लाह बड़े लजीज पकोड़े भी हमें खिलाएंगे ये आवाज़ दिल पाकिस्तान के लिए। ये मेरे ख्याल में उमर खिताब खटक साहब इन्हीं की जिक्र कर रहे थे, तो आज उनका ये गिला भी मैं ख़त्म करने चला हूँ। तो आपका जनाब कहाँ से ताल्लुक़ है? जेलम से। नहीं, जेलम से ताल्लुक़ है, आप यहाँ मकामी नहीं है? मकामी नहीं है। अच्छा, आप मकामी नहीं है, तो आप यहाँ पे कैसे मौजूद हैं? बस हमारे रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप नान का गाँव है मेरा। अच्छा, नान का गाँव है। तो आपसे अगर पूछा जाए, यह बड़ी अच्छी बात है कि आपकी जिस लोकेलिटी में इस एरिया में आते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं, अपना अपना फील करते हैं। अपना अपना फील करते हैं। तो यहाँ पे कोई सहूलियात की कोई हुकूमत की तरफ से कोई आप समझ रहे हैं तो कोई ऐसा इकदाम, ऐसा मसला जो हल तलब है और हल होने वाला है? मेडिकल के यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। मेडिकल की यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है? नहीं। तो इसके अलावा कोई आप जहन में? इसके अलावा तो हर जगह इसी तरह ये सूरत हाल है, इसी तरह गाँव इलाके है ना। अच्छा, थैंक यू। हम आपको वेलकम भी करते हैं चब में। हम तो जी, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है जी? चब से है या मियाँ डकी से? मियाँ डकी। चूँकि ये चब और मियाँ डकी वैसे तो एक ही है, लकड़मार भी एक ही है, लेकिन यहाँ चूँकि मखसूस गाँव का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो ये चब बिल्कुल मेन मरकज़ के साथ मियाँ डकी गाँव है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में जो अच्छा पहले ये बताएं कि आपने वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं दिया। वोट किसी को भी नहीं दिया। ये इतने डिसर्ट हैं कि इन्होंने किसी को वोट भी नहीं दिया। लेकिन बदकिस्मत यह है कि यहाँ पे जो वोट नहीं देते उनका कोई रिज़ल्ट भी नहीं निकलता। तो आप क्या समझते हैं, कोई मसला है? अच्छा जी, आप जवान हैं और ये मेहमान हैं, चूँकि यहाँ पे ये बात नहीं करना चाह रहे। आप बात करेंगे भाई? इनका गला ख़राब है जी। ये सागरी चौक में आरिफ मेडिकल स्टोर है जी, यहाँ पे हम मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश। आपका ख़ास गांव कौन सा है, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा ख़ास गांव जो है ना लकड़मार चौक, लकड़मार से है। लकड़मार से है। तो आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम आपसे ये जानना चाह रही है कि अगर हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदा कोई आपसे ये कहे कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और फौरी तौर पे करना चाहते हैं, तो आपकी नज़र में इस इलाके का सबसे मेन मसला कौन सा है जो बल्दियाती इलेक्शन से पहले आपके लिए गवर्नमेंट हल करे? हमारे इलाके में सबसे जो मेन मसला जो है ना, एक तो गैस का है, गैस नहीं है, और दूसरा मसला ये है कि कोई VIP अस्पताल नहीं है जिसमें जो है ना हर किस्म के जो ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल हों और अच्छी किस्म के डॉक्टर अवेलेबल हों। और यहाँ से ऐसे मरीज़ हैं जो अक्सर फिर जान से फिर पिंडी, तो इसमें जो है ना अक्सर मरीज़ों की डेथ हो जाती है, टाइम ज़ाया हो जाता है। तो होना चाहिए कि यहाँ पे कोई VIP अस्पताल हो। अच्छा, VIP का मतलब इनका ये है कि चूँकि RSC है और RSC लेवल पे भी जो सहूलियात मौजूद होनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का ये गिला है यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 घंटा बल्कि ज़्यादा भी लग जाता है रोड की ख़राबी की वजह से, तो मरीज़ या ज़ख्मी जो होते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना होता है। तो आप क्या ये समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा कोई खुशकुन खबर आपको मिल सकती है? उम्मीद तो है, उम्मीद इंशाल्लाह है हो जाएगी और अल्लाह करे कि हो जाए, बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे दोस्त आरिफ मेडिकल स्टोर के, और हम कोशिश करते हैं अगर कोई और साथी भी हमें मिले। हमारी ये कोशिश थी कि यहाँ के PTI के अहदेदारान हमें मिलें, हम उनसे भी राय लें, लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि उनसे ज़ाती तौर पर जान पहचान नहीं है, इसलिए मैं शायद उनसे रब्ता न कर सका। और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर कोई दोस्त सामने आ जाए। जी, आवाज़ दिल पाकिस्तान की टीम आपसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर हुकूमत ये चाहे कि
कि आपका फौरी नौयत का कोई मसला है वो हम हल करना चाहते हैं, तो आपकी नज़र में इस इलाके में कौन सा ऐसा मसला है जो हल तलब है? पहला मसला तो ये है कि ये कंजूर का जो गर्ल्स स्कूल है ये आई बन जाए और जगह भी दी हैं और ये बन जाए। इसके बाद जो है हमारा ये है कि ये नज़दीक गैस से निकली हुई है। अच्छा। तो गैस का जो है मसला जो है ये बहुत बड़ा मसाइल है, लकड़ियाँ जलाना। देखें जी, यहाँ पे मलक अमीन असलम साहब भी आए थे, वज़ीर माहौलियात और मशीर ख़ास वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। वो गैस के हवाले से कुछ वादे वईद कर रहे हैं, इंशाल्लाह तवक्को भी की जा रही है। और चूँकि यहाँ से नज़दीक वेल है जहाँ से सप्लाई मुमकिन है, तो आवाम का ये मुतालबा भी है कि गैस कनेक्शन दिया जाए। लेकिन फौरी नौयत का जो मुतालबा है, जो हल हो सकता है विद इन 15 डेज़, विद इन मंथ ये हल हो सकता है, वो गर्ल्स कॉलेज की गर्ल्स स्कूल की अपग्रेडेशन है जो हाई होना है कंजूर का, जिसका जिक्र भी हमने खसूसी नशस्त में मलक अमीन असलम साहब से भी किया है। थैंक यू। अब देखते हैं कोई और दोस्त आए तो ठीक है, नहीं तो वेलकम कर देंगे। थैंक यू।